नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज अपना जो है फैटमैन बुक सीरीज हमने जो स्टार्ट की थी आपके साथ, उसका 6th लेक्चर आपके साथ है। अपना जो है टॉपिक का नाम है आज मौर्यन डायनेसिटी, आपका मौर्य काल। तो इस पूरे टॉपिक को आपके साथ जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बाइलैंग्वेज अपनी क्लास रहेगी, दोनों लैंग्वेज के अंदर। और अपना टॉपिक का नाम मैंने जैसे आपको बताया मौर्य डायनेसिटी। एक लास्ट क्लास है, उसकी वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत है, महाजनपद वाली, तो उसको मैं आपको बाद में दोबारा रिकॉर्ड करके भी अपलोड एक बार कर दूंगा। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उसमें आवाज़ का इशू आ रहा है कि कई कई जगह पर ज़्यादा वो आवाज़ ब्रेक हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपका जो है ये टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, मौर्य डायनेसिटी। तो इसमें पहले बात करें इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। आपका अपना पहला जो है आपकी स्लाइड है। तो द मौर्य डायनेसिटी वाज द फास्ट पैन इंडियन एम्पायर, जो आपका पूरे भारतवर्ष के अंदर जो आपका फैला भारतीय साम्राज्य, अखिल भारतीय साम्राज्य जिसको कहें, तो वो पहला साम्राज्य इसको मान सकते हैं। 322 से आपका 185 बीसी तक इसका टाइम। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौटिल्यज अर्थशास्त्र, डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट पॉलिसीज, चाणक्यवाज, कंटेम्पररी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आपका विश्व का मुद्रा केसेस, ए संस्कृत प्ले डिस्क्राइबिंग चंद्रगुप्त राइज। आपका चंद्रगुप्त का कैसे राइज हुआ, ये आपका एक जो आपका है, ये आपका दर्शाता है कि कैसे उसका राइज हुआ। मेगास्थनीज इंडिका, ग्रीक एम्बेसडर्स अकाउंट डिस्क्राइबिंग सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। बुद्धिस्ट लिटरेचर, जात का टेल्स, दीपा और महामीमांसा और दिव्यांदना, ये आपका जो आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर की ये जो आपका जातक कथाएं हैं वो भी इसके बारे में जो हमें बताती हैं। मौर्य वंश भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था 322 से 125 ईस्वी पूर्व। मुख्य स्रोत इसके क्या है, आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शासन व्यवस्था और राज्य नीति का वर्णन चाणक्य चंद्रगुप्त के समकालीन थे। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस जो आपका है संस्कृत नाटक है, जिसमें चंद्रगुप्त के उत्थान की कथा बताई गई है। और मैगस्थनीज का इंडिका बुक है, जो आपकी एक यूनानी राजदूत था, उसका विवरण है इंडिका बुक के अंदर, जिसने समाज और प्रशासन का वर्णन किया है मौर्यन काल के दौरान का। और बौद्ध ग्रंथ जो है जातक कथाएं हैं, दीपवंश और महावंश है और दिव्यावादन है, इसके अंदर भी हमें इसके बारे में जानकारी जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका इसका प्रथम शासक माले, ये आपका फाउंडर भी है मौर्यन एम्पायर का। तो क्वेश्चन आ जाए कि मौर्यन एम्पायर का फाउंडर तो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ओवरथ्रो धनानंद, लास्ट नंद रूलर थे, इसने जो है लास्ट नंद वंश का रूलर था धनानंद, उसको हराकर जो है अपने एम्पायर की स्थापना की थी। हेल्प बाय चाणक्य, जिसका दूसरा नाम क्या था आपका कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कैपिटल क्या थी इसकी, पाटलिपुत्र। उससे पहले क्या थी, राजगिरा इसकी कैपिटल थी। डिफीटेड सेल्यूकस निकोटर, जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का जनरल था, उसको इसने हराया था। मैरिड हेलेना, डॉटर ऑफ सेल्यूकस, और उसकी जो है पुत्री थी हेलेना सेल्यूकस की, उससे इसने विवाह किया था। स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका एक स्ट्रॉन्ग जो है आपका केंद्रीयकृत शासन प्रणाली की स्थापना की थी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक धनानंद को पराजित कर सत्ता प्राप्त की सहयोगी चाणक्य कौटिल्य, जिसका आपका विष्णुगुप्त भी एक नाम था। राजधानी पाटलिपुत्र, पूर्व में राजगिरा थी। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उसकी पुत्री हेलेना से जो आपका विवाह किया। केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना की किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्यन डायनेसिटी के संस्थापक। नेक्स्ट आपका बात करें रिलेशन विद सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर फाउंडेड सेल्यूसिड डायनेसिटी। सेल्यूसिड डायनेसिटी थी ग्रीक रूलर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसकी जो आपकी डायनेसिटी थी सेल्यूसिड निकेटर, उसके साथ रिलेशंस की बात करें तो इसने सेंट एम्बेसडर मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त कोर्ट, चंद्रगुप्त के मौर्य के कोर्ट के दौरान इसने अपना एक जो का एम्बेसडर है वो भेजा था, उसका नाम क्या था, मैगस्थनीज। चंद्रगुप्त के 500 एलिफेंट्स इन एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज, काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान। चंद्रगुप्त ने इसको 500 हाथी दिए थे इन टेरिटरीज के बदले में। सेल्यूकस निकेटर ने उत्तर पश्चिम भारत में सेल्यूसिड वंश की स्थापना की। उसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में दूत बनाकर भेजा। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी देकर काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान जो आपकी ये टेरिटरीज है उनको प्राप्त किया, किससे, सेल्यूकस निकेटर से। नेक्स्ट आपका बिंदुसार 297 से 273 बीसी तक इसका कार्यकाल रहा आपका। सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, नाउन एज अमित्रो चैट्स, जो आपका ग्रीक नेम था, इसके नाम से भी, या ग्रीक्स इसको इस नाम से आपका बुलाते थे, तो इस नाम से भी विख्यात था कौन, बिंदुसार। आस्क फॉर स्वीट वाइन, फिग्स एंड ए फिलोसफर फ्रॉम
एंटीचोस सीरिया से इसके द्वारा इससे ये स्वीट माइन और फिग्स की जो है मांग की गई थी। एक्सपेंडेड एम्पायर बिटवीन टू सीज, अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल। इसका पूरा एम्पायर जो है मौर्यन एम्पायर है वो किन दो आपका सीज है, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो आपका फैला हुआ था। पैटर्नाइज आजीविका सेक्टर, ग्रीक एम्बेसडर डेमाचुस विजिटेड हिज कोर्ट। और सन कौन था इसका जो आपका, अशोका। अशोका द ग्रेट जो है किसका पुत्र था आपका, बिंदुसार का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र यूनानियों द्वारा अमित्रोकोटस कहा गया। ये किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, और यूनानियों द्वारा इनको क्या, अमित्रोकेटस जो है कहा गया। और एंटीयोकस प्रथम सीरिया से दार्शनिक अंजीर और मदिरा की मांग की गई। और आपका साम्राज्य को दोनों समुद्रों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक फैलाया। आजीविक संप्रदाय के संरक्षक थे। और आपका यूनानी दूत डेमाकस उनके दरबार में आए थे। उसके टाइम कौन आया था आपका, दूसरा आया था किसकी हमने बात की थी, मेगास्थनीज की। और इसके टाइम पर जो आपका एक यूनानी दूत कौन, डेमाकस, जो इसके दरबार में आया था। और पुत्र कौन था इसका, बिंदुसार का, द ग्रेट, अशोका इनके पुत्र थे। नेक्स्ट आपका अशोका द ग्रेट, इनका टाइम पीरियड 268 से 232 बीसी। असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ राधागुप्त। इसके मिनिस्टर थे एक राधागुप्त, इनकी मदद से इन्होंने जो आपका थ्रोन है, राजगद्दी को हासिल किया। फोर्ट द कलिंग वॉर 261 से 2 बीसी के अंदर जो आपका अपनी राजगद्दी ग्रहण करने के 8 साल बाद इन्होंने जो है कलिंग युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। शॉक्ड बाय डिस्ट्रक्शन अडॉप्टेड धम। और आपका इसके अंदर जो आपका युद्ध संहार है, रक्त संहार है, उसको देखकर उन्होंने जो आपका सारी जो है राजगद्दी को त्याग कर दिया और बुद्धिस्ट जो आपका एथिक्स को अपना लिया। धम्म की प्राप्ति इन्होंने की, धम्म को अपना लिया। प्रोमेटेड अहिंसा, टॉलरेंस एंड वेलफेयर, जो आपका अहिंसा को, टॉलरेंस और वेलफेयर को इन्होंने प्रमोट किया। और अपने सन जो आपके महेंद्र एंड डॉटर आपका संघमित्रा को कहा, सेलोन, श्रीलंका भेजा, किसकी, आपकी बुद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म की बात करूं तो पीछे मैंने एक बार जो है आपका जैनिज्म के लिए, महावीर के लिए डेथ का जो है वर्ड यूज कर लिया था, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। किसी का कमेंट आया कि इसको महानिर्वाण की प्रक्रिया कहा जाते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी। तो उसमें बाई चांस जो मेरे से बोला गया था डेथ का वर्ड। तो राधागुप्त की सहायता से गद्दी प्राप्त की। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा। युद्ध की हिंसा से दुखी होकर धम्म बौद्ध के सिद्धांत अपनाया। अहिंसा, सहिष्णुता और जन कल्याण को प्रोत्साहित किया। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट अपना अशोकन एडिक्ट्स ओवरव्यू, जो आपका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अशोका के जो शिलालेख है, एडिक्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा, तो उनकी बात करें, एडिक्ट्स फाउंड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, जो कहाँ कहाँ इनमें मिले हैं, रॉक्स के ऊपर और पिलर्स बनाकर, जो आपका जैसे प्रयाग प्रशस्ति है वैसे आपके पिलर्स पर जो है खुदे हुए आपके एडिक्ट्स मिले हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है इसमें से, रिटन इन 3 भाषाओं में। एक तो बार पूछा जाता है कि अशोकन एडिक्ट्स कितनी लैंग्वेजेस के अंदर लिखे गए हैं, तो 3 मुख्य भाषाएं हैं, प्राकृत, ग्रीक और अरेमिक और खरोष्टी, जो आपका ये 4 लैंग्वेज बात कर सकते हैं। 4 लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, आपका प्राकृत, ग्रीक, अरेमिक और खरोष्टी। जेम्स प्रिंसेप 1837 में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस एडिक्ट्स को पढ़ा था, अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा था। पर्पस क्या था, स्प्रेड धम्म, मोरल लाइफ और वेलफेयर, जो अपनी लाइफ में इन्होंने जो विजय प्राप्त की थी उसका प्रचार, और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए और आपका वेलफेयर के लिए। शिलाओं और स्तंभों पर अंकित अभिलेख, 14 प्रमुख शिलालेख, भाषाएं प्राकृत, यूनानी, अरामाइक, खरोष्टी। जेम्स प्रिंसेप 1837 ने प्रथम बार आपका अभिलेखों को पढ़ा। उद्देश्य धम्म, नैतिकता और जन कल्याण का प्रचार करना, इनका जो आपका अशोकन एडिक्ट्स का आपका मुख्य उद्देश्य था। लोकेशन ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो आपका अलग अलग रॉक एडिक्ट्स है, तो किन किन जो आपकी मेजर लोकेशंस पर आपके स्थित हैं, तो आपका कांधार अफगानिस्तान के अंदर, साहेब जरी आपका पाकिस्तान के अंदर, मानसेरा पाकिस्तान के अंदर, कलसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात के अंदर, सोपड़ा आपका कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, धौली ओडिशा के अंदर और जाउगदा ओडिशा के अंदर, सनाती कर्नाटका और येरागुड़ी आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। जो आपकी 8 मेजर लोकेशंस है, 10 मेजर लोकेशंस है, यहाँ ये अलग अलग रॉक एडिक्ट्स जो आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, उसके अंदर जो आपका क्या क्या संदेश इन्होंने दिया हुआ है रॉक एडिक्ट्स के अंदर, तो आपका प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर, पशु वध को निषिद्ध किया है इन्होंने। केयर फॉर मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और पशुओं को देखभाल करना। चैरिटी टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को दान करना। आपका धम्मा घोष ओवर बैरी घोषा, धम्म घोष को भैरी घोष पर प्राथमिकता दी है। पॉलिसी टुवर्ड्स सेक्टर्स, अन्य संप्रदायों के प्रति नीति बताई है। वेलफेयर मेजर, कल्याणकारी कार्य करने। रिलीजियस आपके
टॉलरेंस सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, फास्ट धम्म यात्रा प्रथम धम्म यात्रा के बारे में लिखा है, पॉपुलर आपका सेरेमनीज आपका धार्मिक समारोह का वर्णन है, कंडेमेंट्स डिजायर फॉर फेम यश की कामना को निषेध किया है कि आप यश की कामना करते करते गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो यश आप अपने नाम को ऊंचा करने की कामना ना रखें। एक्सप्लेन्स धम्म की व्याख्या की है, टॉलरेंस एंड अमोंग सेक्टर सहिष्णुता का आग्रह किया है, विक्ट्री ओवर कलिंग इंपॉर्टेंट जो आपका कलिंग के ऊपर विक्ट्री को जो आपको दर्शाया है, कलिंग विजय महत्वपूर्ण है ये आपका, और एनगैरिंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस आपका विभिन्न भागों में लेख जो आपके अंकित किए हुए हैं। ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स की जो आपकी एक छोटी सी समरी। पिलर एडिक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट्स कंटेन 7 एडिक्ट्स, जो आपका इसके अंदर 7 एडिक्ट्स है, जिसमें 7वां नंबर का जो आपका सबसे बड़ा एडिक्ट है लैंग्वेज प्राकृत एंड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, आपका स्क्रिप्ट के अंदर ब्राह्मी, और लैंग्वेज कौन सी प्राकृत लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि यूज की है। सारनाथ लॉयन कैपिटल अडोप्टेड एज नेशनल एम्बलम, इनके द्वारा बनाया हुआ एक सारनाथ के अंदर लॉयन कैपिटल है, लॉयन का जो साइन है आपका उसको एक अपना नेशनल एम्बलम के रूप में भी जो अपनाया गया कब 1950 के अंदर। और बराबर हिल केव्स बिल्ट बाय अशोकन फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए इन्होंने बराबर हिल्स केव्स बनवाई थी। नेक्स्ट आपका लोमाज ऋषि एंड नागार्जुन केव्स बिल्ट बाय दशरथ मौर्य अशोकाज ग्रैंडसन, इनके द्वारा जो आपका लोमाश ऋषि और नागार्जुन केव्स को बनाया गया था। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन नेपाल के अंदर मेंशन अशोकाज, और आपका रुमेंदी या लुम्बिनी के अंदर पिलर है, उसके अंदर मार्क्स बुद्धाज बर्थ प्लेस, आपका यहाँ आपका बुद्धा का बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, लुम्बिनी है, वो कहाँ स्थित है, नेपाल के अंदर आपका। दिल्ली त्रोपा स्तंभ लेख 7 अभिलेखों का समूह है, 7वां सबसे बड़ा है, भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी। सारनाथ का सिंह स्तंभ जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक 1950 के रूप में स्वीकृत किया गया। बाराबार गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं हेतु अशोका द्वारा निर्मित की गई। नेक्स्ट आपका लोमस ऋषि एवं नागार्जुनी गुफाएं दशरथ मौर्य द्वारा निर्मित, जो क्या था ग्रैंडसन था किसका, अशोका का। निगाली सागर अभिलेख नेपाल के अंदर है, अशोका का उल्लेख। और रेमने स्तंभ बुद्ध के जन्म स्थान का कहाँ पे अंदर, लुम्बिनी नेपाल के अंदर जो आपका स्थित है। नेक्स्ट आप मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कौटिल्य सप्तांग थ्योरी, तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है वो काफी फेमस है, तो उसके अंदर क्या क्या बताया गया है। कौटिल्य इन अर्थशास्त्र, इनकी बुक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र के नाम से भी जाने जाते हैं, तो अपने अर्थशास्त्र के अंदर डिस्क्राइब 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट सप्तांग थ्योरी, तो इसके अंदर सेंट्रलाइज आपकी थ्योरी है कि आपका सेंटर में आपका कौन सा रहेगा, किंग, और फिर आपका उसके क्या रहेंगे, मिनिस्टर्स रहेंगे, फिर आपकी टेरिटरी जनपद जिसको हिंदी में कहते हैं, मिनिस्टर्स को आमत्या, और आपका फोर्ट दुर्ग रहेगा, और ट्रेजरी कोषा के ट्रेजरी जैसे आपका कोषाध्यक्ष है या कोषाध्यक्ष भी उस पर एक नियुक्त किया जाता था। आर्मी जिसको आप दंड कहते हैं, और एली को एक मित्र, जो भी एक इसके कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर एक जो है उसका अंग था एली, जिसको क्या कहते हैं आप, मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आपका इसके अंदर अलग अलग जैसे कोषाध्यक्ष है वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आपके 7 लेवल्स या 8 लेवल्स के अंदर 3, 3, 6 और 3, 9 पोजीशन पे अलग अलग जो है आपका ऑफिसर्स की नियुक्ति होती थी। संविधानता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, संविधांत मुख्य कोषाध्यक्ष, समहात्रा जिसको आप क्या कहते हैं कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, संहर्ता जिसको कहते हैं राजस्व संग्राहक, गोपा अकाउंटेंट, नगरक या नगर प्रशासक, गोपा जो है लेखाधिकारी, और आपका नगरक सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नागरक जिसको आपका नगर प्रशासक कहते थे, और सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर हेड हो गया कौन आपका सीताध्यक्ष जिसका नाम था, और आपका पन्याध्यक्ष मार्केट जो आपका इसको बाजार का नियंत्रक हो गया, अश्वाध्यक्ष आपका घुड़सवारों का सेना का प्रमुख हो गया, और आपका शुल्काध्यक्ष आपका टोल टैक्स ऑफिसर हो गया, कर अधिकारी हो गया शुल्काध्यक्ष, और आपका धम्म महात्मा धम्म महामातर धम्म के पालन की देखरेख करने वाला हो गया, जिसको क्या कहा जाते थे धम्म महामातर। ये ऑफिसर्स हो गए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर, किसके अंदर, मौर्यन एम्पायर के अंदर। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन, आपका टैक्स किस प्रकार का था, कौन सी इसकी अलग अलग कैपिटल्स बनाई गई थी, पूर्व के अंदर कौन सी थी, पश्चिम के अंदर कौन थी, तो आपका प्रोविंसेस एंड कैपिटल्स, जो आपका ईस्ट के अंदर तोशाली, पूर्व के अंदर तोशाली, वेस्ट के अंदर उज्जैन, पश्चिम में उज्जैन, आपका नॉर्थ के अंदर तक्षशिला, साउथ के अंदर आपका सुवर्णगिरी, और आपका सेंटर के अंदर कौन सी थी, सेंट्रलाइज आपके इसकी जो आपकी राजधानी कौन सी थी, कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। टैक्स आपका गोल्ड टैक्स आपका जिसको क्या कहा जाता था, हिरण्य कहा जाता था। इमरजेंसी टैक्स आपका उसको आपका प्रणय कहा जाता था। विलेज प्रोड्यूस आपका ग्राम कर जिसको आपका क्या कहा जाता था, पिंड कर कहा जाता था।
आर्मी टैक्स जिसको आपका क्या कहा जाता था, सैन्य भक्तम कहा जाता था, और एक्स्ट्रा टैक्स जो आपका किसी अतिरिक्त कर लगा दिया जाए तो उसको पुरुषवम कहा जाता था उस समय अशोकन टाइम के अंदर आपका। तो ये टैक्सेस के अलग अलग नाम हो गया कि स्वर्ण कर को उस टाइम क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, हिरण्य कहा जाता था। आकस्मिक इमरजेंसी टैक्स है उसको क्या कहा जाता था, परण्य। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप पे बन सकते हैं। जैसे पीछे हमने एक देखा था अभी हाल फिलहाल जो आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था, इसके अंदर क्या आपका बौद्ध संगतियां हुई थी, उसकी जो आपकी सीक्वेंस पूछ ली थी। तो जैसे हमने बौद्ध संगतियां पढ़ी थी, बाकी वापिस भी हमने महाजनपद की क्लास करेंगे तो उसमें अलग से मैं उसको करवा दूंगा, क्योंकि इस बार जैसे उसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर जो आपका अपने प्रेसिडेंट्स की भी सीक्वेंस पूछ रखी थी कि कौन सा प्रेसिडेंट इससे पहले समय में आया था, 1 2 3 4 की ऑप्शन के अंदर अलग अलग इसको बता रखा था। नेक्स्ट आपका सोसाइटी एंड मेगास्थनीज अकाउंट। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण, सोसाइटी को 4 वर्णों के अंदर बांटा गया था। मेगास्थनीज डिस्क्राइब 7 क्लासेस इन इंडिका, फिलोसफर, फार्मर, शेफर्ड्स, हंटर्स, आपका ट्रेडर्स, वॉरियर्स, स्पाइस, काउंसलर्स और अंत्यजास, आपका पीपल विदाउट कास्ट। 8 टाइप ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्सेस जो इसके अंदर अलाउड थे आपके। सोसाइटी एंड मेगास्थनीज अकाउंट जो है, मेगास्थनीज की बुक थी, उसने अकाउंट के अंदर इसमें अलग अलग डिटेल्स लिखी थी, उसके बारे में अगर बात करें तो सोसाइटी 4 वर्ण में विभाजित थी। मेगास्थनीज डिस्क्राइब्ड 7 क्लासेस इन इंडिका, फिलोसफर्स, फार्मर्स, शेफर्ड्स एंड हंटर्स, ट्रेडर्स, वॉरियर्स, स्पाइस, काउंसलर्स और आपका अंत्यजस, पीपल विदाउट कास्ट। 8 टाइप ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स आर अलाउड। पाटलिपुत्र डिस्क्राइब्ड एज ब्यूटीफुल सिटी विद 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। मेगास्थनीज ने इंडिका में 7 वर्गों का इसके अंदर जो आपका वर्गीकृत किया है, वर्णन किया है। दार्शनिक, कृषक, चरवाहे, व्यापारी, योद्धा, जासूस और सलाहकार। तो इसमें भी ये भी आपका पूछ लिया जाए कि मेगास्थनीज ने कितने जो है वर्गों का वर्णन किया है। सोसाइटी के अंदर जो आपका मेगास्थनीज अकाउंट के अंदर आपका सोसाइटी का कितने भागों में वर्णन किया है, तो ये 7 जो है टाइप्स ऑफ वर्कर्स का एक हिसाब से बात करें तो वर्णन किया है। 8 प्रकार की शादियां इसमें अलाउड थी, तलाक की अनुमति थी और पाटलिपुत्र भव्य नगर 570 मीनारों और 64 द्वारों का उल्लेख जो है इसके अंदर किया गया है। अब बात करते हैं लास्ट में कि इतनी बड़ा एम्पायर था मौर्यन एम्पायर, तो उसका अंत कैसे हुआ। डिक्लाइन ऑफ लेगेसी, डिक्लाइन एंड लेगेसी ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो आपका लास्ट रूलर था इसका कौन था, आपका मौर्यन एम्पायर का बृहद्रथ था। तो उसका जो आपका उसको हराया था, किसने हराया था, पुष्यमित्र ने इसको हराया था। किसको, लास्ट रूलर किसका था, मौर्यन एम्पायर का बृहद्रथ। इसको किसने, पुष्यमित्र ने हरा दिया था। डिक्लाइन ड्यू टू वीक सक्सेसर, वास्ट एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन, क्योंकि इसका एम्पायर था जो वीक लेवल पर था, एक वीक शासक था कौन, बृहद्रथ, उसकी वजह से जो आपका मौर्यन एम्पायर का आपका अंत हो गया। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका एक सशक्त केंद्रीय शासन की नींव जो है रखकर आगे आपका अंत हुआ था किसका, मौर्यन एम्पायर का। लेगेसी की बात करें तो क्या, एक मौर्यन एक सेंट्रलाइज व्यवस्था के अंदर, सेंट्रलाइज शासन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो आपका पिलर दिखाई देता है मौर्यन एम्पायर। अंत किस कारण, बृहद्रथ जिसकी हत्या पुष्यमित्र संघों ने की, एक पतन के कारण क्या मानते हैं, कमजोर उत्तराधिकारी था, विशाल साम्राज्य था, उसको संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और प्रशासनिक बोझ ज्यादा इस पर था। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, अशोकांस धम्म स्प्रेड बुद्धिज्म वर्ल्ड वाइड, फाउंडेशन फॉर लेटर एम्पायर्स लाइक गुप्त, जो आपका सशक्त केंद्रीय शासन की नींव। अशोक के धम्म से बौद्ध का प्रसार हुआ, इन्होंने अशोक ने धम्म के से बौद्ध का ज्यादा प्रसार किया बाद में, और आगामी साम्राज्यों के अंदर जैसे गुप्त साम्राज्य है उसकी आधारशिला रखी किसने, मौर्यन एम्पायर ने, कि उतने बड़े शासन को कैसे चलाना, उस हिसाब से आधारशिला रखकर गया एक मौर्यन एम्पायर, जो आगामी शासक आया था गुप्त एम्पायर जैसे।
तो ये थी आज की आपकी क्लास, कौन सी, आपकी मोरन डायनेसिटी। इसके बाद में अपने कौन पढ़े थे, कौन सी क्लास होगी आपकी, पोस्ट मोरन डायनेसिटीज की होगी। और एक आपको महाजनपद की भी क्लास है, वो दोबारा रिकॉर्ड करके मैं दूंगा, क्योंकि उसमें वॉइस की आपको दिक्कत मैंने बताई। तो पोस्ट मोरन में हमने क्या क्या पढ़ेंगे, संगू डायनेसिटी आपका, कानवा डायनेसिटी आपका, सातवाहन डायनेसिटी, इन्वेंशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, इन्वेजन फ्रॉम शख्स है, कुशांस है, ये शासन इसमें पढ़ेंगे अपने पोस्ट मोरन में। फिर आपका गुप्त डायनेसिटी, पोस्ट गुप्त, संगम और ट्राइपरेट स्ट्रगल है और चोलाज को हम इसमें लास्ट 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यही था आपका आपका किसका, फैटमैन बुक सीरीज का आपका 6th लेक्चर। टॉपिक का नाम था आपका आज का मोरन डायनेसिटी। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।